हमने जब अलीगढ़ के लिए गोदरेज एंड वाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की डीलरशिप फाइनल कर ली, तब अपने पूज्य पिताजी द्वारा स्थापित फर्म मैसर्स रामचंद्र पूरनचंद के नाम से ही अलीगढ़ में जुलाई 1962 में गोदरेज का काम आरंभ कर दिया। हमने गोदरेज एंड वाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का स्टील इक्विपमेंट, बैंक डोर, सेफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स एवं स्टील फर्नीचर डीलर के रूप में काम प्रारंभ कर दिया। गोदरेज एंड वाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने डीलर को काम कराने के साथ साथ पहले उसको किस तरह से काम करना है इसकी पूरी ट्रेनिंग देती है। उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से काम करना है, किस तरह से आप काम को बढ़ा सकते हैं, इस बात की वो पूरी जानकारी देती है। उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए मैं 1 महीने बम्बई रहा और बम्बई में मैंने उनके विभिन्न ऑफिसों में सभी प्रकार की ट्रेनिंग ली। फिर वह बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस दिखाने ले गए, जहां सारा का सारा स्टेनलेस स्टील का फर्नीचर गोदरेज कंपनी का ही लगाया हुआ था और उसके अलावा उनके सेफ डिपॉजिट लॉकर, कैश चेस्ट, स्ट्रांग कम डोर से लेकर सारे सिक्योरिटी उपकरण शामिल थे। वहाँ बम्बई में गोदरेज की अलमारी बुकिंग के 6 महीने बाद मिलती थी और बहुत टाइम बाद मिलती थी। मैं बम्बई में था, वहाँ से माल अलीगढ़ भिजवा चुका था। मैं अपने बड़े भाई साहब से कहता था कि बुकिंग शुरू करो, पर अलीगढ़ में गोदरेज का कोई क्रेज़ ही नहीं था। उल्टे लोकल मैन्युफैक्चरर्स का माल सस्ता होने के कारण ज़्यादा बिकता था। अलीगढ़ अविकसित छोटा सा शहर था, तो वहाँ गोदरेज की कोई ज़्यादा मांग नहीं थी, सिवाय 5 से 6 अलमारी महीने में बिकने के। जब मैं लौट कर आया तो बड़ा अजीब लगा कि अलीगढ़ में कोई मांग ही नहीं है और बम्बई में 6 महीने की बुकिंग पर अलमारी मिलती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ का सबसे बड़ा संस्थान था, जो कई किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसका हर डिपार्टमेंट एयर कंडीशन्ड था और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत सहायता मिलती थी, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। यूनिवर्सिटी से बहुत से लोग जुड़े हुए थे और वहाँ यूनिवर्सिटी का काम ही मुख्य था। इसके अलावा एक ग्लैक्सो की फैक्ट्री थी। अलीगढ़ से कई मील दूर 2-3 छोटे मोटे संस्थान थे, जैसे प्राग वनस्पति ऑयल मिल और टाइगर लॉक फैक्ट्री। हमारे बहुत प्रयासों के बाद भी बिक्री नगण्य ही रही। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले ऑर्डर देने में बहुत उदासीन थे, सिवाय एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। उसके हेड डॉक्टर AR किदवई थे और ईश्वरी प्रसाद वार्ष्णेय उनके प्रोफेसर थे। वे गोदरेज की क्वालिटी के बहुत प्रशंसक थे, अतः हमें पहला ऑर्डर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही मिला। जब मैं पहली दफ़ा डॉक्टर किदवई से मिलने गया तो मैंने देखा कि उनके यहाँ की गोदरेज की कुर्सियों के हैंडल उखड़े हुए हैं, पॉलिश उतरी हुई है और हालत ख़राब थी। मैंने कंपनी से मंगवा कर सारे हैंडल नए लगवा दिए और ये काम बिना किसी चार्ज के किया। इससे डॉक्टर AR किदवई बहुत खुश हो गए और हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने में सफल रहे। डॉक्टर किदवई ने और विभागों से भी हमारी मुलाकात कराई, लेकिन हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। सारे खरीद का कार्य वहाँ की स्टेट ऑफिसर के हाथ में होता था। वो स्टेट ऑफिसर हमेशा यही कहता कि लोकल प्रोडक्ट आपसे सस्ता है। बाद में मालूम हुआ कि स्टेट ऑफिसर जो केरल से आया था उसको हमें समझना पड़ेगा। हमें वहाँ के एक चपरासी ने कहा कि साहब से जब तक आप लेन देन की सेटिंग नहीं करोगे तब तक आपको कोई ऑर्डर मिलने वाला नहीं है। तब हमने ऑफिसर से बात की और फिर हर ऑर्डर पर 2% कमीशन देना तय हुआ। इसके बाद हमारी अन्य शर्तें तय हो गईं। हम 4% क्लियरेंस और उतराई चढ़ाई और भाड़े का चार्ज करते थे, जबकि खर्च सिर्फ 2% आता था। इसलिए हमारे वो 2% का कमीशन इस खर्चे में से ही निकल जाता था। हम अपना पूरा गोदरेज का कमीशन बचाने में कामयाब रहे। अब
थोड़ा थोड़ा माल हमारा वहाँ के विभिन्न विभागों में जाने लगा और करीब 9 महीने काम करने के बाद जब वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा ऑर्डर 100 गोदरेज की अलमारियों का हमें मिला। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। धीरे धीरे हमारी सारे डिपार्टमेंट्स में पहुंच हो गई। हमने धीरे धीरे व्यापारिक रूप में सभी विभागों में अपनी पैठ बना ली। एक काम हमने और शुरू किया कि ईद और दिवाली के दिन हम वाइस चांसलर से लेकर सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लोगों से आगरे का दालमोट और पेठा लेकर मिलने जाते थे। मैं और मेरे भाई हम दोनों ही जाते थे और हमारे यहाँ का एक कर्मचारी भी हमारे साथ होता था। एक बात देखने में आई, चाहे वाइस चांसलर हो या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो हमसे भी गले मिलता था और हमारे कर्मचारी से भी। इस प्रकार हमारी पहुंच नीचे से ऊपर वाइस चांसलर तक हो गई और व्यवहार करने में आसानी हो गई। मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा बन रहा था। हमें कुछ ऑर्डर और भी मिले और यूनिवर्सिटी में हमारा काम बढ़ता रहा। इसके अलावा 20 किलोमीटर दूर हरदुआगंज पावर स्टेशन बन रहा था, वहाँ भी हमें कुछ काम मिला। ग्लैक्सो का काम मिला और कुछ अलीगढ़ शहर में भी बिक्री बढ़ने लगी। 3-4 साल के बाद गोदरेज का रेफ्रिजरेटर भी बाज़ार में आ गया। गोदरेज के रेफ्रिजरेटर का बहुत अभाव रहता था, इसलिए इस पर न केवल हमको पूरा मार्जिन मिलता था बल्कि उसकी बुकिंग के रकम से सहायता मिलती थी। गोदरेज ताले भी बनाती थी, पर अलीगढ़ तो खुद ही तालों का एक बहुत बड़ा निर्माण क्षेत्र था, इसलिए गोदरेज के तालों की खपत होना वहाँ बहुत मुश्किल था। लेकिन हमें एक रास्ता और मिल गया। एक तो अलीगढ़ में तालों पर कोई चुंगी नहीं थी। तालों का आकार छोटा होने के कारण यह पेटियों में पैक होकर आते थे। हमारी दिल्ली के एक व्यापारी से बात हो गई। वह दिल्ली का व्यापारी हमसे माल खरीदता था, तो यूपी में सेल टैक्स लगाने के बाद भी उसको दिल्ली में हमारा माल सस्ता पड़ता था। इस तरह हमारे ताले मेरठ दिल्ली में जाने लगे और हमारी बिक्री बढ़ गई। हमारी ज़्यादातर ताले की सेल दिल्ली के उसी व्यापारी के द्वारा होती थी। इससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही और गोदरेज का काम लगातार प्रगति करने लगा। अलीगढ़ में मैसर्स रामचंद पूरनचंद की फर्म आज भी मौजूद है और मेरे छोटे भाई श्री पूरनचंद उसके मालिक हैं। अपने तीनों बेटों के साथ उन्होंने अपना काम काफ़ी बढ़ा लिया है। ये हर्ष का विषय है कि पूज्य पिताजी द्वारा शुरू की गई फर्म मैसर्स रामचंद पूरनचंद अलीगढ़ की शीर्ष व्यापारिक संस्थाओं में मानी जाती है और सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।